मोदी जी ने इतनी परियोजनाएं दे दी है, यूनिकॉर्न हो गए हैं। वो कह रहे 10 साल से पहले सिर्फ 100-200 यूनिकॉर्न थे और कितने स्टार्टअप थे, अभी 1.25 लाख के आसपास स्टार्टअप है। आज के युवा कुछ तो अंधभक्त हो रहे जो पढ़े लिखे हैं, वो कह रहे मोदी साहब पढ़ा लिखा इतना कोई है नहीं। यार खुद कह रहा मैं अनपढ़ हूँ और पढ़े लिखे बता रहे, वो पढ़ा लिखा सबसे ज्यादा, उनसे ज्यादा पढ़ा लिखा कोई है ही नहीं, पढ़े लिखे बता रहे हैं ये बात। और ऐसा भी कोई वर्ग नहीं है जिसको सड़क पे लाके ना पिटाओ। क्या लगता है 2024 में कौन जीतेगा? ओनली मोदी। अंधभक्त है। अब ऐसा एक भी वर्ग नहीं है जो नहीं पिटाओ। किसको गिनाऊं बताओ? धर्म में मोदी जी डरे हुए हैं इसलिए 400 पार का नारा दे रहे हैं। डरे हुए वो अंदर घुस के मारते हैं। अब इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में इसमें सारा खुलासा हो गया है। पुलवामा कांड करवाया मोदी सरकार ने, पाकिस्तान ने इतना फंड दिया है मोदी सरकार को, इतना फंड प्रूफ है। सबूत तो दिखता नहीं है यार इनको बताओ, आप मीडिया से है, इनको ये बताओ फंड में पाकिस्तान ने कितना पैसा दिया? दिख रहा है काम, कितना अंदर बोलोगे, कितना काम दिख रहा है। 50 करोड़ मुनाफा कमा रही है, वो 300 करोड़ दे रही है। तो आपको अंधभक्त कह रहे हैं जो मोदी भाई गांव में जाकर देखो क्या करा है मोदी ने। रोड से लेके लोगों को मकान दिए, शौचालय दिए, क्या नहीं दिया? कुछ नहीं था पहले, कच्चे रोड थे पूरा है भाई। ऐसा है जिस कंट्री में मैं रहता हूँ वहाँ पे जिस कंट्री में रहता हूँ वहाँ पे 2 साल के अंदर में 3 साल के अंदर में एम्बेसी खुली। आज तक क्यों नहीं खुली वहाँ एम्बेसी खुली? वहाँ पे सारी स्कूल खुलवा दिए, मेडिकल कॉलेज खुलवा दिए, और क्या चाहिए भाई? देखिए 10 साल में और क्या चाहिए आपको? टेक्नोलॉजी का जमाना है। ये हमारी जो जनरेशन है जी 80% जनरेशन इसी तरह से क्विटमेंट कर रही है डेली सोशल मीडिया पे, जबकि नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया का किसान आंदोलन में टोटल बाइकाट किया फोटो लगा के। ये कह रहे हैं 400 पार का नारे से लगाए क्योंकि मोदी जी डरे हुए हैं। नहीं, क्यों डरे हुए हैं? अब ये बताओ, आपकी बात बड़ी कर दी। बीजेपी के पास कैंडिडेट नहीं है लड़वाने के लिए, मुख्यमंत्री को, एमएलए को, राज्यसभा सांसद को चुनाव लड़वा रहे, कैंडिडेट ही नहीं है एक भी। वो भी तो उनके नेता है, कैंडिडेट ही नहीं है, डर रहे हैं। वो कह रहे हैं पूर्ण बहुमत से इंडिया गठबंधन सत्ता में आएगा 2024 लोकसभा में। अरे राहुल गांधी क्यों डर रहे हैं? वो आए तो क्यों नहीं आए वो? देखो मुद्दे पे आइए। मैं ये कह रहा हूँ ब्लैक मनी जो आने वाला था, जो ब्लैक मनी आने वाला था वो किसने रोक लिया? जो ब्लैक मनी स्विस बैंक से आने वाला था वो किसने रोक दिया? क्या इसको पागल कुत्ते ने काटा है? ये लोगों को झूठ बोलता है, कभी बोलता है 3 लाख मोदी कहने के बाद महंगाई बढ़ गई देश में। महंगाई 2002 में नमक की थैली 2 रुपए की थी, आज 30 रुपए की है, 2.5 गुना में महंगाई बढ़ी है। 2004 में 1600 में 70,000 1000 किसान एक साल में मरे हैं। 1000 किसान मरा है, कौन जुम्मेवार है? इन्होंने बेलगाम कर दिया बैंकों को। मैं चेक दिखाऊंगा आपको, 1.5 लाख रिश्वत का चेक दिखाऊंगा। 10 लाख लोगों की एवज में 10 लाख लोगों ने लोन किया है। तो एक तरफ से नहीं दिखेगा ना, एक तरफ से नहीं दिखेगा ना। सैलरी बढ़ रही, स्किल कहाँ है? लोगों के पास स्किल है नहीं, लोगों को बेरोजगार हो रहे, स्किल दिखाना पड़ेगा ना। स्किल नहीं है इन लोगों को, सरे हम मूर्ख बोलते हो। कर रहे हैं स्किल वाले, कर रहे हैं। हाँ, इन लोगों के पास कहावत है। एक कहावत आया था, चलो अब सुन लो। एक कहावत था, तुम्हारा एमएलए एमपी पहले सुनेगा, तू बोल रहे तो मैंने नहीं बोला, चुप रहा। अब मैं बता रहा हूँ। अब एक कहावत है, एक भैंस थी, ठीक है, उसको एक चश्मा पहना दिए थे और उसको दे दिए थे तूड़ी, खाली तूड़ी। वो तूड़ी को ना हरा हरा दिखा था, और जब खाया ना तो दूध दे दिया। जब उसका चश्मा हटा है ना, वो तो देखा तूड़ी, बोला अरे मैं क्या कैसे दूध दे दिया? ये तो तूड़ी खा के मैं दूध दे दिया। वही हाल होंगे जब इनका चश्मा खुलेंगे ना, तब ये बोलेंगे मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया। इनकी जवाब ये मैं देता हूँ। जिनको टिकट मिली थी वापस टिकट देती। 2-3 कैंडिडेटों ने बोला हम नहीं लड़ेंगे क्योंकि अत्याचार इतना कर क्या है। हरियाणा में जाट नॉन जाट नीति है। भारत में पाकिस्तान या इंडिया कर लो या हिंदू मुसलमान कर लो, यार लोग सब है, मैं भी हिंदू हूँ, सब मानव है, जाति भी एक है, सब कुछ एक। भैया मैं यूपी से हूँ, राजनीति नहीं करती। एक मिनट, मैं यूपी से हूँ, मुजफ्फरनगर से हूँ। वहाँ पे राजनीति थी सारी, अब भी जाके आते हैं सब। की बात हुई, गए नहीं कोई भी कैंडिडेट। मैं मुजफ्फरनगर से हूँ, यूपी से हूँ।
मेरे यहाँ से, मेरे घर से 2 बाइकें उठी हैं और वहाँ पे हम 10 किलोमीटर गांव की तरफ नहीं जाते थे। मैं अभी बुढ़ाना अपने गांव से आया हूँ, उधर से 40-50 किलोमीटर, रात में हर 2 किलोमीटर एक गाड़ी है। वही तो पुलिस है। अब क्या हो गया? अब क्यों नहीं होता चोरी चकारी और चोर मारना काटना? क्योंकि इतना एनकाउंटर करके दिखाओ कोई, करके। अभी यहाँ पे इतने सारे बच्चे चोरी और वो होते हैं, दिल्ली में दिखते हैं। अब करो, यहाँ पे देख रहे हैं इतना इनकाउंटर करने वाले हो ना, सरेआम किसान बैठे थे सड़क पे, बीजेपी के एमएलए के लड़के ने सरेआम रोंद दिया था, सरेआम रेप हुआ था। आतंकवादी हैं और खालिस्तानी हैं। किसान है, दलाले, वो दलाले हैं। अरे पागल, किसान क्या खेती कर रहे हैं। तेरे जैसों का दिमाग में फुस्सा भरा, फुस्सा, जिसका अन्न खाता नहीं उसको वो बता रहा है। अगर वो किसान होते तो यहाँ आके अपना झंडा नहीं लहराते, तिरंगे का अपमान नहीं करते। किसान नहीं होते ना, मोदी वो तीनों कानून वापस नहीं लेता। अगर वो नहीं होते तो डंडे मार के वो करता, दम था बैठे। और अब भी मोदी ने क्या कहा, रैली करो आगे, गंदे पानी से भरवा दिया पूरा ग्राउंड, ताकि किसान अपना मुद्दा ना उठा सके। गंदे पानी से पूरा ग्राउंड भरवा दिया। इसे ज्यादा नालायक बरस। एक बात और बताइए, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का कितना असर देखने को मिल सकता है हमें इन चुनाव? पूरा असर देखने को मिलेगा और देखने को मिलने भी लग रहा है। इंडिया गठबंधन पूरे बहुमत से आएगा और जीतेगा। बेटा कांग्रेस ने किसानों के लिए क्या करोगे ये बता दीजिए फिर। सब कुछ किया उत्तर सरकार ने। देखा के हरियाणा में पूछ, हरियाणा में जाके पूछ, जितना अब से 10 साल पहले 20 साल पहले क्या किया है, जितना 70 साल में हुआ नहीं, कभी नहीं हो सकता। तेरे को पता नहीं कुछ भी। पहले आपको नहीं पता। 10,000 रुपए लेते थे किसान, 10,000 रुपए। सुना, बताओ। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो बैंक होते थे इतना कर्जा पर चढ़ा देते थे, उसका सुन जा। अभी मेरी बात सुनो, उस पर इतने बेच आते थे, जो इतने नोटिस जाते थे, इतने नोटिस जाते थे, आदमी मुंह छिपाने के लिए नहीं रहता था और फांसी खा जाते थे। फांसी खाते थे, कुर्की हो जाती थी, जो चुकता नहीं करता था। अब ज्यादा फांसी खा रहे हैं, अब ज्यादा। पहले गूगल करो। 2024 में मोदी नहीं आना चाहिए। मोदी का 10 साल हो गया है, इसको थोड़ा रेस्ट मिलना चाहिए। 2024 में कोई दूसरी पार्टी आनी चाहिए। उनका ऐसा क्यों लगता है? कोई दूरी थोड़ा ना कोई है। ये गाड़ी नॉन स्टॉप होगी, रेस्ट नहीं मिलना। नहीं, चलो कोई बात नहीं। तो आप गाड़ी है, बीजेपी की गाड़ी नॉन स्टॉप है। स्टॉप है, कभी रेस्ट नहीं मिलेगा। अभी इनको थोड़ा रेस्ट करने दो। इनके जो है रेस्ट मिलेगा ही नहीं। आप भी हम भी यही हैं। नॉन स्टॉप गाड़ी है ये, नॉन स्टॉप गाड़ी है, इसका स्टॉप। इनको दूसरा नए इंजन लग रहे, तेजस चल रही है। दूसरा बाकी पब्लिक को भी थोड़ा मौका दो, ठीक है। जो ये काम भी कर दिया जी। देश लुटवाना नहीं है, आतंकवादी का बढ़ावा नहीं देना, खालिस्तानियों का बढ़ावा नहीं देना, और चरमपंथियों का बढ़ावा नहीं देना, और गुंडों बदमाशों का बढ़ावा नहीं देना। अब जो हो रहा बहुत बढ़िया हो रहा है। मुझे बीजेपी कुछ नहीं देती, फिर भी मैं बीजेपी का फैन हूँ। क्यों? आप फैन हैं? मैं, हाँ, हम बीजेपी के फैन नहीं। क्योंकि कमाते खुद से। कह रहे बीजेपी के आने के बाद धर्म की राजनीति बढ़ गई है जी। लोग ऐसा कह रहे हैं। धर्म की राजनीति तो बढ़ेगी। जो पहले जो कश्मीरियों को निकाला है, मुरादाबाद के दंगे, सहारनपुर के दंगे, दिल्ली के दंगे, वो सब बिना राजनीति के थे। बहुत बहुत धन्यवाद।